जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको साधना बताने वाला हूँ वो है रंभा अप्सरा साधना। और देखिए, आज की वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि जब आप कोई भी साधना की वीडियो देखते हैं तो अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा, वरना आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको कुछ पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जो मैं आज आपको बताऊंगा वो संपूर्ण विधान के साथ मैं आपको बताऊंगा रंभा अप्सरा की साधना। हालांकि मैंने रंभा अप्सरा की साधना पहले भी दी है, लेकिन होता क्या है कि एक ही अप्सरा की साधना के कई कई मंत्र होते हैं। अलग अलग मंत्रों से अप्सरा की साधना की जाती है। तो इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जी पहली वीडियो में ये मंत्र बताया है और इस वीडियो में ये मंत्र बताया है तो दोनों में कौन सा अच्छा है। बहुत से व्यक्ति मुझसे पूछते हैं इस बात को, लेकिन दोनों में से कोई सा भी करो, अच्छे सभी हैं, बुरा कोई नहीं है। बुरा कौन है? बुरा सिर्फ आपका अगर धैर्य नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, आपका उस शक्ति के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो बुरा है, बस। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पर है कि किसी भी मंत्र से करो साधना, साधना पूर्ण भाव से करनी चाहिए। और अप्सरा की साधना तो तब करनी चाहिए जब आपके अंदर से अप्सरा के लिए इतना प्रेम उठे, इतना भाव जागृत हो कि आपके ऊपर इतना माइंड पर प्रेशर आ जाए कि मैं अप्सरा की साधना करूंगा। हर बार मन में यही आए कि मैं अप्सरा की साधना करूंगा। तो जब अंदर से पूरी भावना आ जाए तब अप्सरा साधना करनी चाहिए। और अप्सरा साधना एक बार शुरू करने के बाद बीच में छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी कारण से बीच में साधना अगर आप छोड़ते हैं तो आपको उनसे जो है विधि पूर्वक एक विशेष याचना करके ही आपको ऐसा करना चाहिए कि मैं साधना बीच में छोड़ रहा हूं। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे एक याचना करनी चाहिए कि भाई मैं साधना छोड़ रहा हूं, जो मेरे सामने ये प्रॉब्लम है। तो फिर आप साधना बीच में छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अप्सरा साधना में, क्योंकि अप्सरा साधना एक बार शुरू करने के बाद फिर आपको पूर्ण हो जाए तब तक आपको साधना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके मानसिक जो दुविधा है वो पैदा हो जाती है। मानसिक दुविधा कैसी? कि भाई मन उचट जाएगा आपका साधना से। साधना करूं या ना करूं, बीच में आपका जो मन है वो डामाडोल हो जाएगा। या फिर ऐसा महसूस होगा, अरे सब बेकार है, कहीं भी कुछ नहीं है। जबकि साधना पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी मन के अंदर ऐसे विचार आएंगे ही आएंगे। ठीक है। अब ये जो अप्सरा है, रंभा अप्सरा, ये अप्सराओं की प्रधान अप्सरा है। मतलब कि इनकी सबकी जो कहते हैं ना रानी, वो रंभा अप्सरा है। हालांकि उर्वशी सबसे सुंदर अप्सरा है, लेकिन जो मेन अप्सरा है, अप्सराओं की जो रानी है, वो रंभा है। क्योंकि समुद्र मंथन का जब समय, जो अप्सरा समुद्र मंथन के समय पर निकली थी वो रंभा अप्सरा ही थी। सर्वप्रथम यही अप्सरा आई थी। उसके बाद तो और बहुत सारी 108 या 1008 ऐसी अप्सराओं के नाम शास्त्रों में भी हैं या फिर हमारे ग्रंथों में हैं, लेकिन मेन जो अप्सरा है वो रंभा है। अब रंभा अप्सरा की साधना किस प्रकार से करनी चाहिए? देखिए, अप्सरा की साधना के विषय में मैं थोड़ा सा पहले आपको और बता देता हूं। क्योंकि अप्सरा एक ऐसी साधना है कि इस साधना को करने से जो हम ग्रस्त जीवन में अगर हमें किसी प्रकार की भी कोई भी आवश्यकता है तो अप्सरा पूरा करती ही करती है।
ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें अप्सरा साधना से हमें ना प्राप्त हो। जो लक्ष्मी साधना से हमारी आर्थिक उन्नति, वशीकरण, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं, या रक्षा के मामले में, तो वही चीज़ें हमें अप्सरा से भी प्राप्त होती हैं। अप्सरा की जो साधना है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो शादी उसकी हो गई हो या फिर शादी ना हुई हो, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अप्सरा की साधना करने से कभी भी विवाहित जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप अप्सरा साधना करते हो, तो फिर आपकी शादी जल्दी भी होती है, प्लस आपकी शादी जो होगी किसी अच्छी सुंदर कन्या के साथ ही वो करवाती है। ये उसके अंदर बहुत बड़ा गुण होता है। अप्सरा साधना हमेशा प्रेमी का रूप में करनी चाहिए, पत्नी के रूप में भी नहीं करनी, माँ बहन के रूप में तो सिद्ध होगी नहीं जल्दी से, क्योंकि ये रजोगुणी साधना है। इस साधना को करने से आपके अंदर रजोगुण ज़्यादा तीव्रता के साथ उत्पन्न होता है। और अगर आप प्रेमी का रूप में साधना करते हो तो फिर ये जीवन भर आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, मतलब कि अपना एक इसका जो आशीर्वाद है वो आपके साथ सदैव रहता है। तो इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अप्सरा साधना अगर आप करते हो तो इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है, क्योंकि ये साधना जो है ये सुरक्षित साधना है। और जब भी इनकी साधना करो तो पूर्ण ऊर्जा से, धैर्यपूर्वक साधना आपको करनी है, क्योंकि ये किसी प्रकार की भी हानि नहीं पहुंचाती अपने साधक को। तो इसलिए डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इनकी साधना जो है वो सुरक्षित है, परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना कि किसी भी तरह से छल करने की मनसा अपने दिल में ना रखें। छल आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अप्सरा किन लोगों को सिद्ध होती है? जो बिना छल का व्यक्ति होता है, जो बिना कपट का व्यक्ति होता है, मतलब बहुत निर्मल आदमी होता है, आचरण शुद्ध होता है, भोला होता है, जिसको बोलते हैं कि भाई, कहते हैं ना कि भाई ये तो बहुत भोला व्यक्ति है, इसे यार कुछ नहीं पता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी अप्सरा सिद्ध होती है। तो इसलिए आपको जब साधना करनी है तो अपने आप को पहले चेंज करो, अपने जो व्यवहार है आपका उसको चेंज करो। आपको फूलों से प्रेम होना चाहिए, ना कि फूल तोड़ने से। आपको जब किसी चींटी या फिर किसी पक्षी पर एक दया का भाव उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कि आपको दया उन पर आनी शुरू हो जाएगी कि भाई ये चींटी मेरे पैर से ना मर जाए, तो आपका हृदय जो है वो बहुत कोमल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अप्सरा आपको सिद्ध होती है, क्योंकि अप्सरा भी बहुत कोमल हृदय की होती है। तो इसलिए उसे ऐसा ही साथी चाहिए जो उसी की तरह हो, उसी की तरह कोमल हो, उसी की तरह हंसमुख हो, उसी की तरह वो सारी चीज़ें उसको निभा सके साथ में। ऐसे व्यक्ति के साथ में अप्सरा खुश होती है और उसी के साथ वो आती भी है। वरना तो आप कितनी भी साधना कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई आपको कुछ थोड़े बहुत अनुभव होंगे और अनुभव के बाद में कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होने वाला है, सिर्फ अनुभव होके रह जाते हैं। खैर, बातें बहुत हैं, अगर बताने के लिए मैं जाऊंगा तो इस जो टॉपिक है इस पर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन यहाँ मेरा मतलब ज़्यादा विस्तृत रूप से बताना नहीं था। यहाँ मेरा मतलब है आपको साधना के बारे में बताना। तो देखिए, इनकी जो साधना है, रंभा अप्सरा की साधना, आपको किसी भी शुक्रवार से कर सकते हो, किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हो, किसी भी शुभ दिन में कर सकते हो। होली, दीपावली, नवरात्रि, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कोई सा भी हो,
आप इनकी साधना कर सकते हो, किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अब जो दूसरे दिन में कई बार तो व्यक्ति पूछते हैं जी मैं शनिवार से कर लूँ, अरे पागल, जब मैंने बोला है तो फिर उसमें पूछना ही क्या है। सारी चीज़ वीडियो में बता देता हूँ, फिर भी अपनी अपनी हाँकने पे लगे हैं। खैर, जिसके जो मन में आए वो ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, नवरात्रि में अगर आप साधना करते हैं और जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, मतलब ये जो अब आपके क्वार के नवरात्रे आएंगे, इनमें अगर आप साधना प्रारंभ करते हो तो विशेष फलदायी साधना होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई साधना नवरात्रे 9 दिन के हैं तो आप जो है साधना भी 9 दिन की करें, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ा सकते हैं साधना पूरी करनी है, नवरात्रे भले ही खत्म हो जाए उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप नवरात्रे में साधना शुरू करते हो तो बहुत विशेष फलदायी होती है, इसलिए मैंने आपको नवरात्रा बताया है। और देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको जो मुख्य रूप से जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको रंभा अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सौंदर्य वशीकरण गुटिका। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये चारों चीजें आपकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मिलेगी, इसमें भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों को संशय होता है कि कहीं हमें ऐसे ही ना मिल जाए, तो भाई विश्वास करना सीखो। विश्वास करोगे तो विश्वास में ही भगवान है, विश्वास में ही साधना है, सिद्धि है, सब कुछ उसी में है। तो विश्वास जरूर करना, ठीक है। जब ये सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे तो फिर आप किसी भी रात्रि से, जैसे नवरात्रा स्टार्ट होता है, पहले नवरात्रि से ही आपको साधना शुरू कर देनी है। अब उसमें आपको दिन नहीं देखना है कि शुक्रवार है या फिर शनिवार है या बृहस्पतिवार है, कोई भी दिन हो, फिर आप उस दिन से साधना शुरू कर सकते हैं। अगर शुक्रवार से करते हो तो फिर शुक्रवार की रात्रि में ही साधना करनी है। अगर पूर्णिमा से करते हो तो फिर पूर्णिमा की रात्रि में करनी है, क्योंकि ये जो साधनाएं हैं, ये साधनाएं रात्रिकालीन साधना है। और साधना को आप करेंगे 10 बजे शुरू, टाइम 10 बजे का रहेगा। आगे पीछे भले ही 5 मिनट हो जाए, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। रोज जब आप साधना करेंगे तो उसी टाइम पर साधना शुरू करनी है। उससे पहले सारे काम निपटा करके और तैयार हो जाना है। पीले रंग के आपको वस्त्र पहनने हैं, पीले रंग का ही आपका आसन होना चाहिए, पीले रंग का ही आपको चौकी पर कपड़ा बिछाना है, ठीक है। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है और एकांत रूम आपका होना चाहिए। जब तक आप साधना करें तो उस साधना काल में कोई भी व्यक्ति आपके कमरे में प्रवेश ना करे। अगर ऐसा कमरा हो कि जिसके अंदर दिन में भी कोई प्रवेश ना करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में ऐसा कमरा नहीं है तो फिर आप अपने पूजा घर में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब तक साधना करें तो कोई व्यक्ति आपके परिवार का ना आए उस साधना के बीच में। दिन में भले ही वो अपने पूजा पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ना आए। अगर किसी के पास एक ही कमरा है तो उसमें एक कोने में आप पर्दा वगैरह डाल करके उसको एक छोटे से कमरे का लुक दे दें और उसके अंदर बैठ के आप साधना कर सकते हैं, अगर एक ही कमरा है आपके पास, ठीक है। अब 9 बजे आप स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएं, अपने कमरे में प्रवेश करें, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास में गुलाब के फूल, इत्र, कुमकुम, थोड़ा सा जल और चावल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये साधना के लिए जरूरी है। और घी का दीपक इसमें लगना चाहिए। जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक दीपक जलता रहे। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसको आप लगाएं, वो भी सुगंधित हो तो अच्छी बात है। दीपक जब आप जलाएंगे तो एक बूंद इत्र की दीपक के
जो घी है उसमें आपको टपका देनी है। अपने शरीर पर भी आपको इत्र का छिड़काव थोड़ा सा कर लेना है और उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सामने अपने गुरु की तस्वीर, आपने भगवान शिव की तस्वीर और साथ में ही अप्सरा की तस्वीर। अगर अप्सरा की तस्वीर नहीं है तो इंटरनेट पर आप कोई भी सुंदर सा चित्र आप निकाल सकते हैं, उसको अप्सरा के रूप में ले करके और उसको फ्रेम में मढ़वा लें, उसी को रख लें। ठीक है। अब एक प्लेट ले लें और प्लेट में आपको जो रंभा अप्सरा यंत्र है उसको स्थापित कर देना है और उसके साथ ही आपको जो सम्मोहन गुटिका है वशीकरण वाली, वो गुटिका आपको स्थापित कर देनी है और जो आपकी माला है उस जो अप्सरा माला है उसको वहीं पर रख देना है चौकी पर ही, और रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है। ये माला तब तक आपके गले में धारण रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद उतार करके और पूजा घर में ही आपको रख देनी है। अब जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो जो यंत्र है, यंत्र के नीचे प्लेट में थोड़े से चावल बिछा दें और उसके ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें। ठीक है। जो गुलाब के पुष्प हैं वो पुष्प अपने पास रखें और थोड़ा सा कुमकुम में पानी मिला करके उसको लेप के लिए बना लें। अब आपको क्या करना होगा कि जो आपके गुरुदेव हैं, जो भी आपके गुरुदेव हैं, चाहे आपने भगवान शिव को गुरु माना है, क्योंकि ये साधना भगवान शिव को गुरु मान करके भी की जा सकती हैं। अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, किन्नरी, नायिका, ये साधनाएं की जा सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि भगवान शिव तो सबके गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, तो इसलिए भगवान शिव को गुरु मान करके कोई भी साधना कर सकते हो। और अगर आपके गुरु पहले से ही हैं, आपको किसी ने गुरु मंत्र दिया है, तो आप उन्हीं का आप पूजन करेंगे, उन्हीं की तस्वीर होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को अपना गुरु मानते हैं या उनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, तो आप उन्हीं का चित्र सामने रखेंगे और गुरुदेव का आपको पूजन करना है। गुरुदेव को सिंदूर का टीका लगाना है या कुमकुम का, जो भी आपके पास है, चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाना है और जो धूप दीप आपने जलाए हैं, धूप दीप उनको दिखाना है और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ रंभा अप्सरा की, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और फिर अपने गुरु मंत्र की एक माला का जाप आपको करना चाहिए। अब गुरु मंत्र का आप जो जाप करेंगे वो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं या स्फटिक की माला से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और एक माला तो कम से कम करना ही करना है। गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप मंत्र जाप करें और पूजन करें। इसके साथ ही अगर भगवान श्री गणेश की आपके पास तस्वीर रखिए, क्योंकि देखिए हर किसी के घर में देवी देवताओं की तस्वीर तो होती ही है, आप उन सब का पूजन करें, अपने इष्ट का भी पूजन करें, उन सभी देवी देवताओं का, चाहे माता की तस्वीर हो दुर्गा की, या फिर भगवान विष्णु की तस्वीर हो, राधा कृष्ण की हो या गणेश जी की हो, तो आप उनका भी पूजन करें साथ में। ऐसा नहीं है कि आप उनकी तस्वीर रखी है और उनको छोड़ दें, ऐसे में छोड़ना नहीं है आपको, सभी को समान भक्ति भाव से उनका पूजन करना है। पूजन करना क्या है, उनको टीका लगा दे भाई, पुष्प चढ़ा दें, चावल चढ़ा दे, धूप दीप दिखा दें, बस हो गया पूजन। प्रार्थना करनी है उनसे कि मेरी साधना में आप सभी लोग मेरा सहयोग करें, मुझे मेरी सहायता करें, बस। और उसके साथ ही अगर भगवान शिव की भी तस्वीर रखिए तो उनका भी पूजन करें जरूर। जब आप ये सब पूजन कार्य कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में फिर आपको जो अप्सरा है, अप्सरा के यंत्र का पूजन करना है। उसी तरीके से अप्सरा का जो फोटो आपने रखा है उसका भी आपको पूजन करना है, ठीक है। अब पूजन आपको क्या करना है कि भाई अप्सरा यंत्र पर भी आपको टीका लगाना है,
धूप दीप चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको रखनी है यंत्र पर। इसको स्थापित आपको जरूर करना है। और हाथ में गुलाब लेकर के, गुलाब की जो पंखड़ी है, जब आप यंत्र का पूजन करेंगे तो उसमें आपको मंत्र से आवाहन करना है अप्सरा का। अब जो उसमें आपको मंत्र बोलना है मैं आपको बता देता हूँ। ओम रंभे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुत्य। इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करके और वो पुष्प आपको यंत्र पर चढ़ा देने हैं। ये रंभा का आवाहन मंत्र है। आप किसी भी अप्सरा का आवाहन मंत्र इस प्रकार से बोल करके पुष्प चढ़ा सकते हैं 108 बार मंत्र जाप करके। तो उसमें क्या होगा कि उस अप्सरा का आवाहन हो जाता है। जहां इसमें रंभे लिखा है वहां उसी अप्सरा का नाम आपको ले देना है। ठीक है, ये मैं आपको लिख के दे दूंगा इसी में ही, वीडियो में ही। जब ये आप कार्य कर लेंगे, देखिए आपने पूजन कर लिया, यंत्र का भी, सभी चीज़ों का पूजन कर लिया। अब आपको इसमें आपको एक रक्षा विधान जरूर करना है। रक्षा विधान आप कैसे करेंगे कि उल्टे हाथ में आप चावल ले लेंगे और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अब कर्माणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोल करके अपने चारों तरफ यानी पूरे कमरे में आपको चावल बखेर देने हैं। होगा क्या कि ये एक रक्षा विधान है और जहाँ तक चावल चले जाएंगे आपके, वहाँ तक कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी जो पूजा है उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। साथ ही हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से इंद्र भगवान का स्मरण करें। कुबेर जो देव हैं उनका आप मानसिक रूप से ही करें। उनका ज़्यादा नहीं, 2-2 मिनट के लिए मानसिक रूप से उनका जो है ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि सहायता आपकी करें वो इस साधना में। और पूर्ण संयम आपका होना चाहिए पूरी साधना के अंदर। अब जो माला आपकी है, जो जाप करने वाली माला है, क्योंकि जो गुटिका आपने रखी है ना, वो यंत्र के पास ही रखना है आपको। तो यंत्र के पास ही गुटिका और यंत्र दोनों का पूजन एक ही साथ हो जाएगा, तो उसमें अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। और जो माला है आपकी, फिर आपको उस माला से मंत्र जाप आपको शुरू कर देना है। अब देखिए, जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम रम छम रंभे आगच्छ आगच्छ छम रम ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब देखिए, मैं आपको एक बात और यहाँ बता देता हूँ कि इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको एक संकल्प लेना है। हाथ में जल ले करके और आपको संकल्प लेना है कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, ये बोल करके कि मैं रंभा अप्सरा की साधना प्रेमिका रूप में सिद्ध कर रहा हूँ और रंभा अप्सरा प्रेमिका रूप में प्रत्यक्ष आकर के और दर्शन मुझे प्रदान करे, इसके लिए मैं साधना कर रहा हूँ। और ये जो है, आप जमीन पर उस जल को छोड़ दें और फिर आप इस मंत्र का जाप करेंगे। अब ये जो मंत्र है, इसको आप कम से कम 51 माला तो होना ही चाहिए, कम से कम 51 माला। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 11 दिन, 31 दिन या इससे भी अधिक समय लग सकता है साधना को पूर्ण होने में। हालांकि विधान जो है वो 101 माला का है कि 101 माला प्रतिदिन होनी चाहिए, तब भी आपको 31 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन का टाइम लग सकता है अप्सरा के प्रत्यक्षीकरण में। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि भाई आप कितनी माला आप करना चाहते हैं। अगर आप 11 माला का जाप करते हैं, 21 माला का जाप करते हैं, तो आप समझ सकते हैं खुद कि आपको कितना टाइम लगेगा। कई महीने भी साधना करनी पड़ सकती है। देखिए इसमें सीधी सीधी बात है, कोई छिपाव नहीं है, क्योंकि साधना प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना थोड़ा कठिन होता है, चाहे वो किसी की भी हो। और अगर आप इस साधना को एक बार प्रत्यक्ष कर लेते हैं तो जीवन में कोई समस्या रह ही नहीं जाती फिर, ये तो निश्चित है। और सीधा मैं आपको एक बात यहां बता देता हूं कि हमेशा एक को पकड़ लो, सबकी जरूरत नहीं है। एक साधे सब सध हैं और सबके साधे कोई ना मिले, बस समझ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा यहां पर, अगर आपने एक अप्सरा साधना पकड़ ली है तो आप उसी के पीछे पड़ जाइए। जब तक प्रत्यक्ष ना आए तब तक उसको साधना को करो। अब यहां पर साधना आपको कम से कम 31 दिन तो करनी है, हो सकता है ज़्यादा भी करनी पड़ जाए। साधना तब तक करनी है जब तक कि वो अप्सरा सामने आपके प्रत्यक्ष ना हो जाए, ठीक है। अब रही बात प्रत्यक्षीकरण की, तो अगर साधना के बीच में या कभी भी अप्सरा आपके समक्ष आ जाती है, प्रत्यक्ष आती है, तो आपको उससे फिर वचन ले लेने हैं, अपनी सुरक्षा का भी, विघ्न के हर समय आपके सामने प्रकट होना, और साधना की जो दृढ़ता है उसमें वरदान आप ले लेना। साथ ही जब भी बुलाएं तभी वो हाजिर हो और आपका कार्य करे, आपके कार्य में कोई भी ना नुकर ना करे। ये आपको उनसे जो है वचन उनसे जरूर लेना है। और उन्हें भोग आप लगा सकते हैं। मान लिया कि आपने भोग रखा हुआ है और अप्सरा आ गई, तो उसको इत्र और थोड़े से पुष्प उसको भेंट में दें, और जो भोग है वो भोग उसको खाने के लिए दें। अगर अप्सरा नहीं आती है, आपने भोग लगा रखा है, तो उस भोग को आप किसी गाय को भी खिला सकते हैं, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अब साधना के समय में आपके सामने बहुत से अनुभव आएंगे, एकदम से हवा का झोंका आ जाना, किसी का स्पर्श करना, कोई काली सी आकृति आपके सामने आना, कोई आवाज़ें आना बाहर से, कोई भयंकर आवाज़ भी आ सकती है बाहर से आपके, मतलब कि आप ये ना समझें कि भाई साधना है, आपका वो परीक्षा लेगी ही लेगी, आपकी परीक्षा पूर्ण रूप से लेगी कि भाई ये कहीं मुझे संभाल सकता है या नहीं, तो वो आपकी परीक्षा जरूर लेगी। तो उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है, डरना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनिष्ट हो ही नहीं सकता है, ये तो आप समझ लेना। हाँ, अगर आपके मन के अंदर जो आप ब्रह्मचर्य व्रत रखते हैं वहां आपके मन के अंदर खोट है, तो 100% आपको सपने में दिखाई देगी कोई सुंदर लड़की, आपके साथ संभोग करती हुई दिखाई देगी, आपका वीर्यपात हो जाएगा, आपकी साधना खंडित होने के चांसेस ज़्यादा। तो इसलिए मन पर आपको जरूर कंट्रोल अपना रखना है। आपको मैंने आचरण आपको बता ही दिया कि भाई आप शुद्ध आचरण से रखें, शुद्ध भोजन करें, सात्विक भोजन करें और सात्विक और शुद्ध अपना आचरण रखें। जब तक आप साधना करें, जब तक साधना आपकी सिद्ध ना हो, तब तक तो जरूरी है। और इस बीच में अप्सरा आपके सामने यदा कदा कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई प्रलोभन भी दे सकती है। किसी लड़की का आपकी ज़िंदगी में आ जाना, किसी लड़की का बेवजह फ़ोन आना, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई लड़की आपके सामने आएगी, बहुत सुंदर दिखाई देगी, आपको इशारे करेगी, तो ऐसा भी आपके सामने हो सकता है। लेकिन आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से गौर करें। कभी कभी ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि आप उन पर यकीन भी नहीं कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको अनुभव भी हुआ है, आपको विश्वास आप उस पर कर ही नहीं सकते हो कि ये अनुभव उस अप्सरा साधना का है। आप सोचोगे कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन अनुभव वास्तव में हो रहे हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, बस फर्क इतना है। अब
इसमें आपको पूर्ण रूप से जो नियम हैं, नियम भी आपको फॉलो करने हैं और आपको जो आचरण है वो भी आपका शुद्ध होना चाहिए। और देखिए, इस साधना को करने से स्त्रियां अगर इस साधना को करती हैं तो उनका रूप, रंग, यौवन सब कुछ निखर जाता है और इस साधना से प्रेम और समर्पण का गुण जो है उनके अंदर अपने आप ही आ जाता है। इस साधना को करने से अगर पुरुष साधना को करते हैं तो उनके अंदर वशीकरण की बहुत बड़ी शक्ति आती है। आप जिसकी तरफ देख लेंगे वो आपके वश होगा। ये चीजें अप्सरा साधना के करने से होती हैं। तो इसलिए इस साधना को आप करें। अप्सरा के प्रति किसी भी प्रकार का आपको ऐसा विचार नहीं रखना है कि वो तो आपकी प्रेमिका है, वो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं सोचना है। देखिए, ये दैव्य शक्तियां हैं। ये साधना को, आपकी साधना को तोड़ने के लिए, उसको निष्फल करने के लिए सब कुछ कर सकती हैं। बीच में आपके साथ संभोग भी कर सकती हैं, आपके साथ में कोई और खेल भी खेल सकती हैं। लेकिन एक बार सिद्ध होने के बाद ये दैव्य शक्तियां होती हैं। ऐसा इनमें कुछ नहीं होता है कि भाई आप सोचे कि नहीं बस ये तो वशीकरण संभोग की ही साधना है। ऐसा नहीं है। अप्सरा साधना करने से आप वो ऊंचाइयां छू सकते हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप यहाँ पर समझ करके ये चल लेना कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे उन चीज़ों की, वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं केवल अप्सरा साधना करने से। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप उनको कैसे, आप उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी शक्तियों का इस्तेमाल बुरे के लिए नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे के लिए करो हो सके तो। अन्यथा अपनी शक्तियों को गुप्त रखो। ज़्यादा शक्तियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, इसलिए शक्तियों को गुप्त रखो। हमेशा ऐसे बन के रहो कि आप एक सामान्य साधारण आदमी हैं बस। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।